Hello guys, welcome back to my YouTube channel NMSCC NM Sir की कोचिंग क्लास मैथ्स वाले। This video is part 1 of class 10th टॉपिक हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। इसी टॉपिक को कुछ बच्चे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से भी जानते हैं। यस, ट्रिग्नोमेट्री कुछ बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी टॉपिक है, बट कुछ बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही हवा टाइट हो जाती है ना? आपकी भी हुई क्या? डोंट वरी, आई एम हियर। उसका रीजन है कि या तो आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, या अगर पढ़ते भी हैं तो आपको समझ में नहीं आता है। सो चिंता नहीं करना है, आज ये टॉपिक मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में सिखाने वाला हूं। मैं गारंटी देता हूं कि इस टॉपिक के मेरे वीडियोस देखने के बाद आप हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का किसी भी टाइप का क्वेश्चन खुद से ही सॉल्व कर लेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, मुझे थोड़ा सा आपको बेसिक बताना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि अगर मैंने वो बेसिक आपको नहीं बताया तो कहीं ना कहीं फिर से एक गैप आ जाएगा। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग हमें क्या बोलती है? किसी को पता है क्या? ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई स्टैंड्स फॉर 3, gonal stands for sides, and metri stands for measurement. So basically trigonometry is what? It is a 3 sides measurement, and whenever 3 sides come to our mind, triangle दिमाग में आ जाता है, isn't it? Triangle polygon है जिसमें क्या होती हैं? 3 sides होती हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉलीगॉन होता है, बट यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल की बात तो करेंगे, बट ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन है अपने आप में। और वो रेस्ट्रिक्शन क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल होती है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। अगर आपका ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई सा भी कॉन्सेप्ट उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक सीखते हैं, उसके बाद हम हमारे टॉपिक पर आएंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पर। रोल द इंट्रो प्लीज। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। तो यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर किया मैंने, ट्राइंगल ABC। इसमें B एक राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का है। ठीक है, अगर B 90 डिग्री का एंगल है तो A और C कौन सा एंगल फॉर्म करेंगे? एक्यूट एंगल को फॉर्म करेंगे। क्यों? बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर B 90 डिग्री का है और ABC का सम कितना है? 180 डिग्री का है, तो A और C का सम कितना आएगा बेटा? 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब A और C दोनों कौन सा एंगल फॉर्म करते हैं? एक्यूट एंगल को फॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए इस राइट एंगल ट्राइंगल को बना के मेरा मकसद है आपको टी रेशोज के बारे में एक्सप्लेन करना। टी रेशोज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर ये मिस करा तो हाइट्स एंड डिस्टेंस तो क्या, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूं, पूरा ध्यान आपका यहां रहेगा। एक ही बार में टी रेशियोज का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले टी रेशियो में जो फर्स्ट एंगल से हम डील करते हैं, हम पढ़ते हैं साइन के बारे में। ठीक है, साइन क्या होता है उससे पहले हम यहां पर किसी एक एंगल को सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने यहां पर करा इस एंगल को सिलेक्ट। किस एंगल को? C एंगल को। इसका मतलब मैं पॉइंट ऑफ व्यू कहां पर है? C से B की तरफ है। तो अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू C से B की तरफ है तो इस एंगल के ये वाली जो साइड है, ये कौन सी साइड हो जाएगी बेटा? अपोजिट साइड हो जाएगी। और इस एंगल के ये कौन सी साइड हो जाएगी? एडजेसेंट साइड हो जाएगी। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? और चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑटोमेटिकली ये वाली साइड कौन सी है? हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो पूरा गेम यहां पर किस पे डिपेंड करता है? आपके देखने के नजरिए पर। इस एंगल की अगर हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपका देखने का पॉइंट ऑफ व्यू, आपका नजरिया क्या है? आप C से इस तरफ देख रहे हैं, तो C से आप इस तरफ देख रहे हैं तो ये अपोजिट होगा, और ये वाली साइड कौन सी होगी? एडजेसेंट होगी। तो बेसिकली साइन ऑफ एंगल C, साइन ऑफ एंगल C किसका रेशियो है?
अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस का। यहां पे अपोजिट साइड कौन सी है बेटा? ए बी, और हाइपोटेनियस कौन है बेटा? ए सी। ठीक है, अब बोलोगे सर हमको तो पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, आपने वो तो यूज नहीं करा। बेटा आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट अगर आप मेरे तरीके से इसको ध्यान रखोगे ना तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस बहुत इजी हो जाएगा। आप किस एंगल की तरफ से देख रहे हो, उसकी अपोजिट साइड और उसकी एडजेसेंट साइड। ठीक है, सिमिलरली कॉस ऑफ एंगल सी क्या होगा बेटा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, isn't it? So adjacent side कौन सी है? BC अपॉन हाइपोटेनियस कौन है? AC। उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बेटा? एंगल A, मतलब मैं कहां से देख रहा हूं? इस तरफ से देख रहा हूं। तो बेटा इस तरफ की अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी? BC अपोजिट साइड हो जाएगी। समझ में आया? और इस एंगल के ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी? एडजेसेंट साइड हो जाएगी। और हाइपोटेनियस तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, इसका मतलब अब आप खुद से लिखेंगे। अगर मैं साइन ऑफ एंगल ए की बात करूंगा तो साइन ऑफ एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है? बीसी, और हाइपोटेनियस कौन है? एसी। पॉइंट आया समझ में? सिमिलरली कॉस ऑफ एंगल ए की अगर मैं बात करूंगा तो एडजेसेंट साइड कौन सी है? ए बी, और हाइपोटेनियस कौन है? AC। तो जब भी आप इस तरीके से इसको ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत इजीली अपोजिट और एडजेसेंट से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब इस पॉइंट को लेके अगर मैं परपेंडिकुलर बोलता तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि सर परपेंडिकुलर तो इसी को लेना चाहिए, आपने इसको कैसे ले लिया? परपेंडिकुलर और बेस को याद रखने की वजह हम क्या याद रखेंगे? अपोजिट और एडजेसेंट। उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छे से पॉइंट आपको क्लियर होगा। फिर भी इसमें अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के ऊपर। उसके लिए हमें मूव करना पड़ेगा स्क्रीन की तरफ। चलिए, हाइट्स एंड डिस्टेंस का एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक इमेज आपके सामने विजिबल है आपको। क्या आप इस बंदे की आंखों में क्लियरली देख पा रहे हैं? आपका आंसर होगा यस। इसका मतलब इस रियर व्यू मिरर से ये बंदा आपकी आंखों में देख पा रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? वो किसी न किसी एंगल से आपको देख रहा है, आप भी उसी सेम एंगल से उस बंदे को देख रहे हैं। अगर ये थोड़ा सा भी अपने मिरर के एंगल को चेंज कर दे तो क्या आप उसको देख पाएंगे? नहीं। क्या वो बंदा आपको देख पाएगा? नहीं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। क्या इस बंदे को आप देख पा रहे हैं? यस। इसका मतलब ये बंदा भी आपको देख पा रहा है। फिर से, क्या थोड़ा सा भी एंगल अगर ये चेंज करेगा तो क्या हमें बंदा विजिबल होगा? नहीं होगा। क्या हम उसको विजिबल होंगे? नहीं होंगे। उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। इस टॉपिक में हमें दो तरह के एंगल से डील करना है। पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन दोनों एंगल पर ही ये पूरा चैप्टर, ये पूरा टॉपिक डिपेंड करता है। हमने हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या देखा कि अगर आगे बैठा हुआ बंदा मिरर के थ्रू आपको पीछे देख पा रहा है तो आप उसी मिरर के थ्रू उस आगे बैठे हुए बंदे को देख पाएंगे। यस, ये किसकी वजह से होता है? एंगल की वजह से। किसका एंगल? मिरर का एंगल। ठीक है, तो अब उसका यहाँ पर क्या काम, यहाँ पर वो कैसे कोरिलेट हो रहा है, अब हम उसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, चलिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बिल्डिंग है, एक बॉय खड़ा है। इस बॉय की आई लेवल, ये वाली लाइन आप जो देख रहे हैं इसको आई लेवल बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, इसको नॉर्मल भी कहा जाता है। ये बॉय इस बिल्डिंग की छत पर खड़े होके यहाँ पर जो पानी में एक बोट है, यहाँ पर कोई गर्ल है, उसको देख रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल, अगर बॉय इस गर्ल को देख पा रहा है तो ये गर्ल भी सेम एंगल से उस बॉय को देखेगी। हमने अभी पीछे वाले एग्जाम्पल में यही चीज सीखी थी और समझी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? नॉर्मल है, आई लेवल है, किसकी? बॉय की। तो सिमिलरली
यहाँ पे ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है, ये भी नॉर्मल है, हॉरिजॉन्टल है, आई लेवल है किसकी, इस गर्ल की। ठीक है, तो अगर बॉय इसको नीचे की तरफ देख रहा है आई लेवल से, इसका मतलब वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। और ये गर्ल उसको जब ऊपर की तरफ देख रही है आई लेवल से, तो वो क्या बना रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है। मैं इसको आपके लिए बहुत सिंपल करता हूं। आप अभी जहां पर भी बैठे हैं सीधे होकर बैठ जाइए, बिल्कुल ठीक सामने अपनी दीवार को, अपनी स्क्रीन को देखिए। अब ये आपका आई लेवल हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया। आप यहां से अगर अपने छत की एज को देखेंगे, मतलब आपके चेहरे को आपने क्या करा, एलिवेट करा, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन का यूज होगा। और अगर आप आई लेवल से अपने फ्लोर के एज को देखेंगे, बेस के एज को देखेंगे, मतलब आपने चेहरे को कहां करा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करा, मतलब कौन सा एंगल का यूज हुआ बेटा, डिप्रेशन का। पॉइंट समझ में आ रहा है, एलिवेशन का मतलब ऊपर करना, डिप्रेशन का मतलब नीचे देखना। उसी तरह इस एग्जांपल में बॉय का आई लेवल यहां पर है और ये अपनी हाइट से कहां देख रहा है, नीचे की तरफ, तो कौन सा एंगल यूज कर रहा है, डिप्रेशन का। ये गर्ल अपने आई लेवल से कहां की तरफ देख रही है, ऊपर की तरफ, कौन सा एंगल यूज कर रही है, एलिवेशन का। उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छे से पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक कंडीशन होती है, हाइपोथेटिकल कंडीशन आप माने, आप जो भी बोलें। यहाँ पे जो आई लेवल है बॉय का, मतलब ये जो नॉर्मल है, और ये जो गर्ल का नॉर्मल है, ये दोनों हमेशा एक दूसरे से क्या होंगे, पैरेलल होंगे हमेशा। और ये दोनों नॉर्मल हमेशा ग्राउंड से क्या होते हैं, ग्राउंड से भी पैरेलल ही होते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, मतलब ये नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल अगर पैरेलल हैं, तो क्या ये वाली लाइन एज अ ट्रांसवर्सल काम करेगी, यस सर करेगी। तो ट्रांसवर्सल काम करेगी मतलब ये वाला एंगल, मतलब डिप्रेशन का एंगल और एलिवेशन का एंगल इक्वल होंगे, यस। किस प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बॉय देख रहा है गर्ल को, सेम एंगल से गर्ल भी देख रही है बॉय को। याद आया क्या, मिरर वाले एग्जांपल में ऐसा ही कुछ बोला था मैंने। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्या देख पा रहे हैं, डॉग है, ये डॉग का आई लेवल है, नॉर्मल है। बर्ड है, बर्ड का आई लेवल है, बर्ड का नॉर्मल है। डॉग अपने आई लेवल से ऊपर की तरफ देख रहा है, मतलब कौन सा एंगल का यूज कर रहा है बेटा, एलिवेशन को। बर्ड अगर डॉग को देखना चाहती है तो उसको आई लेवल से कहाँ देखना पड़ेगा, नीचे की तरफ देखना पड़ेगा। इसका मतलब बर्ड ने कौन सा एंगल यूज करा, एंगल ऑफ डिप्रेशन का। फिर से बर्ड का आई लेवल और डॉग का आई लेवल क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ये हमें अज्यूम ही करना पड़ेगा। तो आई लेवल क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये किसका काम करेगी, ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किससे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अब एक ही फिगर में दोनों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एक पर्सन है, ये जो लाइन है ये नॉर्मल है, आई लेवल है किसकी, इस पर्सन की। अगर ये आई लेवल से ऊपर मतलब किसी प्लेन को या बर्ड को उड़ते हुए देखेगा तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन यूज करेगा। और आई लेवल से अगर नीचे की तरफ देख रहा है किसी डॉग को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या यूज करेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन यूज करेगा। ठीक है, तो अगर ये गाय इसको देख रहा है, इसका मतलब ये प्लेन भी इसको सेम एंगल से देख रहा है, अभी पीछे देखा था, यस। अगर ये गाय इस डॉग को देख रहा है, इसका मतलब ये डॉग भी देखो सेम एंगल से इसी गाय को देख पा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, एंगल ऑफ एलिवेशन का और एंगल ऑफ डिप्रेशन का। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल एक ही चीज का होता है और वो होता है नॉर्मल का। अगर आपको नॉर्मल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, नॉर्मल मतलब आपकी आई लेवल, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ईजी होने वाला है। चलिए अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चंस वाले पार्ट पर। चलिए आपने स्क्रीन पर देखा, उम्मीद करता हूं थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। चलिए एक बार इसको फिर से मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। देखिए मैं अभी आपको देख पा रहा हूं, ठीक है। तो मेरा आई लेवल, मेरा नॉर्मल कौन है, ये, ठीक है। बट अब मैं मेरे रूम की जो छत है उसकी एज को देख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मुझे चेहरे को क्या करना पड़ा, एलिवेट करना पड़ा। मतलब मेरे आई लेवल से मैं ऊपर की तरफ गया तो कौन सा एंगल बनाया, एलिवेशन का। फिर से आपको देख रहा हूं,
अब मैं मेरे फ्लोर के एज को देख रहा हूं, ये रहा आई लेवल से नीचे की तरफ गया, मतलब कौन सा एंगल आया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब समझ में आया होगा अच्छे से। आप ऊपर देखोगे मतलब एलिवेट कर रहे हो, एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, चलिए एक पॉइंट है जो मुझे और आपसे डिस्कस करना है बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चंस। आप कुतुब मीनार के सामने खड़े हो और कुतुब मीनार के टॉप को देख रहे हो। कुतुब मीनार की हाइट बहुत ज्यादा है और आपकी हाइट उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, उस केस में आपकी हाइट काउंट नहीं होगी। एक और एग्जांपल, अगर आप अपने रूम में खड़े हो, स्ट्रेट खड़े हो और आप आपकी छत को देख रहे हो, छत की एज को देख रहे हो, तो आपकी हाइट काउंट होगी। क्यों काउंट होगी? क्योंकि रूम की हाइट है 10 फीट, आपकी हाइट है 5 फीट, 5.5 फीट, तो आप आपके आई लेवल से ऊपर की तरफ देख रहे हो ना, आपने जमीन पे लेट के तो नहीं देखा कि आपकी हाइट को नेग्लिजिबल किया जाए। कहने का मतलब यह है कि जब सामने वाले ऑब्जेक्ट की हाइट बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो उस केस में हमारी हाइट नेग्लिजिबल होती है, और अगर सामने वाले ऑब्जेक्ट की हाइट बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है तो हम हमारी हाइट को भी उसमें इंक्लूड करते हैं। वो कैसे करते हैं आगे क्वेश्चंस आएंगे, मैं उसमें आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए, स्क्रीन पे आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा होगा। मैं आपको एक बार क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप को। तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि एसी क्या है, 20 मीटर एक लॉन्ग रोप है जो कि एक पोल, पोल कौन है, एबी, एबी पर टाइड है, और वो पोल कहां पर है, ग्राउंड पर। कंडीशन क्या दी है कि जो रोप है एसी ये टाइटली स्ट्रेच्ड है, मतलब पूरी तरीके से खिंची हुई है, कहीं पर इस पे बेंड नहीं है। हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पोल फाइंड करना है। और कंडीशन हमें क्या दी हुई है इसके साथ में कि जो रोप है वो ग्राउंड लेवल से कौन सा एंगल फॉर्म कर रही है, 30 डिग्री का। तो देखो बेटा, रोप यहां से बंधी हुई है कहां तक, ऊपर की तरफ, इसका मतलब रोप एलिवेट हो रही है, तो ये कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन का बनेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये एंगल हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन का। हमें एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें बी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 90 डिग्री। एबी क्या है बेटा, पोल है जिसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। एंगल एसी भी मतलब एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है, और एसी मतलब हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है, 20 मीटर। सो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, एबी निकालना है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि हम कहां से एंगल को देख रहे हैं बेटा, सी की तरफ से देख रहे हैं। सी की तरफ से इसको निकालना है, इसको निकालना है, तो सी के रेस्पेक्ट में ये कौन सी साइड हो गई बेटा, अपोजिट साइड हो गई। तो ये अपोजिट साइड और ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो अपोजिट और हाइपोटेनियस किसका रेशियो है, साइन का। तो सीधे सीधे मैं क्या करूंगा, साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, सो साइन ऑफ 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री साइन की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 ए बी एज इट इज, और बेटा ए सी कितना है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 20/2 इक्वल्स टू 10 मीटर। इसका मतलब इस पोल की हाइट कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस, स्क्रीन पे आपने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हवा की वजह से एक ट्री, अच्छा खासा लंबा ट्री था, वो बीच में से टूट गया और उसका ऊपर वाला हिस्सा ग्राउंड को टच करने लग गया। जिस हिस्से ने ग्राउंड को टच करा है वो हिस्सा ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिक समझ गए तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। यहां पर क्यू पी पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा है, पी आर भी पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा है। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब पेड़ कुछ इस तरीके से पोजीशन में था,
ये पेड़ टूट के ऐसा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें पेड़ की हाइट निकालनी है। मतलब गलती क्या करने वाले हो आप एग्जाम में, आप सिर्फ पी क्यू निकाल के छोड़ दोगे, नहीं, पी क्यू निकालना है, पी आर निकालना है, और आखिरी में दोनों को ऐड करके टोटल हाइट भी निकालनी है। मेरा पॉइंट समझ में आया? चलिए, कंडीशन क्या दी हुई है उसने कि फुट ऑफ द ट्री, ये रहा फुट ऑफ द ट्री से जो पॉइंट ग्राउंड पे टच हो रहा है वहां का डिस्टेंस उसने कितना दिया हुआ है बेटा, 8 मीटर्स का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, अब तो सिंपल हो गया, मैंने ट्रिक बता दी कि यहाँ पे पी क्यू ट्री नहीं है, पी क्यू और पी आर टोटल मिला के एक ट्री है, ठीक है। चलिए, आप कहां से देख रहे हैं, आर की तरफ से देख रहे हैं, तो आर की तरफ से जब देखेंगे तो ये साइड कौन सी होगी बेटा, अपोजिट साइड हो जाएगी, यस सर। ये साइड कौन सी हो जाएगी, एडजेसेंट साइड हो जाएगी, यस सर। ये क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। चलिए, तो पहले क्या फाइंड करें हम, बताइए आप, कि 30 डिग्री के साथ हम अपोजिट साइड और एडजेसेंट का रेशियो अगर लेते हैं तो 10 यूज होगा। 10 किसका रेशियो होता है, 10 ऑफ 30 डिग्री अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो 10 ऑफ 30 डिग्री मतलब 1/√3। अपोजिट साइड मतलब किसकी बात कर रहे हैं, पी क्यू की। एडजेसेंट साइड मतलब किसकी बात कर रहे हैं, 8 मीटर मतलब क्यू आर की। सो बेसिकली पी क्यू की वैल्यू क्या हो गई, 8/√3। अपॉन में रूट चलेगा, नहीं चलेगा, क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, कर दिया, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8√3/3। इसको क्या बोल दिया हमने, फर्स्ट इक्वेशन बोल दी। नाउ सेकंड केस, हमें हाइपोटेनस निकालना है। अब हमारे पास ये भी है, मतलब इसकी अपोजिट भी है, इसकी एडजेसेंट भी है। साइन भी यूज कर सकता हूं, कॉस भी यूज कर सकता हूं, चॉइस आपकी है। तो मेरे लिए सिंपल कौन है, साइन है। साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री क्या होगा बोलो, अपोजिट मतलब पी क्यू अपॉन हाइपोटेनियस मतलब पी आर। तो बेटा साइन ऑफ 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। पी क्यू कितना निकाला आपने, 8√3/3 अपॉन में क्या आ रहा है, पी आर आ रहा है। तो पी आर के अपॉन में क्या कर देते हैं हम, 1। क्यों, अरे वो रेशियो एंड फ्रैक्शन वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। सो मुझे क्या मिला बेटा यहां पर, 1/2 8√3/3 टाइम्स ऑफ पी आर। तो पी आर ऊपर गया, मुझे क्या मिल गया, 16√3/3। ये क्या आ गया बेटा, मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। चलिए, अब मैं इस फिगर को थोड़ा सा रब कर रहा हूं ताकि मुझे स्पेस मिले इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के लिए। नाउ इन इक्वेशन नंबर 1 व्हाट वी हैव, पी क्यू। इन इक्वेशन नंबर 2 व्हाट वी हैव, पी आर। और ये दोनों मिला के मुझे क्या दे रहे हैं, लेंथ। किसकी लेंथ दे रहे हैं बेटा, ट्री की लेंथ दे रहे हैं, ठीक है। सो क्या है बेटा, फर्स्ट वाली पी क्यू क्या है, 8√3/3। पी आर कितनी है, 16√3/3। ये क्या है, लेंथ है, किसकी, ट्री की। सो एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। एलसीएम कितना आया, 3। 16 और 8 24√3 कैंसिल हो गया, कितना आया, 8√3 मीटर्स। मतलब इस पेड़ की टोटल लंबाई कितनी है, 8√3 मीटर्स। सर √3 की वैल्यू हमें रखनी है क्या, नहीं। अगर क्वेश्चन में उसने दी हुई है या गिवन में दी हुई है तो ही रखनी है, अदरवाइज हम रूट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। हाँ, बट रूट अगर डिनोमिनेटर में है तो आपको उसको रैशनलाइज करना कंपलसरी है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, स्क्रीन पे आपने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करता हूं। बहुत सिंपल, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैं एक ही पार्ट कराऊंगा, दूसरा पार्ट आपको इसका सेल्फ ट्राई करना है। एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको कुछ स्लाइड्स को इंस्टॉल करना है। स्लाइड को मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, फिसल पट्टी इंस्टॉल करनी है प्लेग्राउंड में, ठीक है।
तो पहले केस में छोटे बच्चों के लिए उसको इंस्टॉल करनी है, तो उस फिसल पट्टी की उसने जो हाइट रखी है वो कितनी है 1.5 मीटर। ठीक है, यहाँ पे ए बी क्या है, उसकी हाइट है जो ग्राउंड से जहां से बच्चे चढ़ते हैं, मतलब स्टेयर से उस स्लाइड के लिए, और एसी क्या है, उस स्लाइड की, उस फिसल पट्टी की लेंथ है जो कि ग्राउंड से कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री। तो ये चीज अब हमें समझ में आ रही है कि 30 डिग्री क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, सेकंड केस में बड़ों के लिए उसने लगाई है, यहाँ पे हाइट कितनी है 3 मीटर, पीआर क्या है, फिसल पट्टी है, किसके लिए, बड़ों के लिए। ग्राउंड से क्या एंगल बना रही है 60 डिग्री बना रही है, अगेन 60 डिग्री क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। उम्मीद करता हूं थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। हमें दोनों केस में क्या निकालना है, लेंथ ऑफ स्लाइड, मतलब फिसल पट्टी की लेंथ निकालनी है अलग अलग, कुछ ऐड नहीं करना है। केस 1 है, केस 2 है, केस 1 में करके बताऊंगा, केस 2 आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट केस में एंगल ऑफ एलिवेशन हम कहां से देखेंगे, इस पॉइंट से देखेंगे। तो सी के अपोजिट ये वाली साइड, और ये क्या है, हाइपोटेनियस है बाय डिफॉल्ट। तो निकालना भी क्या है, हाइपोटेनियस निकालना है, लेंथ ऑफ फिसल पट्टी निकालना है हमको। तो अपोजिट दिया हुआ है, हाइपोटेनियस निकालना है, सिंपल डायरेक्ट क्या यूज करेंगे, साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन ऑफ 30 डिग्री किसका रेशियो है, अपोजिट ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। सो साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2, ए बी कितना दिया है बेटा 1.5, ए सी हमें कैलकुलेट करना है, ए सी इक्वल्स टू 2 इंटू 1.5, मतलब इस फिसल पट्टी की जो लेंथ है वो कितनी है 3 मीटर्स है। मतलब बच्चों को फिसलने के लिए कितनी लेंथ मिलेगी, 3 मीटर्स की लेंथ मिलेगी। केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 आप ट्राई करेंगे, मैं हिंट दे रहा हूं आपको। कहां से देखना है आपको, यहां से देखना है। अपोजिट कौन है, पी क्यू, निकालना क्या है पी आर। फिर से साइन ऑफ 60 डिग्री लगेगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट दिया हुआ है, हाइपोटेनियस निकालना है। वो साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन को करके देखें। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस, स्क्रीन पे आपने क्वेश्चन नंबर 4 रीड किया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, मैं एक्सप्लेन करता हूं। ए बी एक टावर है, एक बिल्डिंग है, आप जो भी समझना चाहें। ठीक है, बी उसका फुट है जहां पे टावर स्टैंड कर रहा है, ए उस बिल्डिंग का क्या है, टॉप है। ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, कोई सा भी एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है सी। यहां से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप ऑफ द टावर का, वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उसने एक और कंडीशन हमें दी है, क्या दी है कि ये जो पॉइंट है सी, ये फुट ऑफ द टावर से कितनी दूरी पर है 30 मीटर, 30 मीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो सीधे सीधे उसने क्या निकालने का बोला है, हाइट ऑफ द टावर। क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर। टावर कौन है, अपना ए बी। ठीक है, चलिए, तो सी ए को देख रहा है, मतलब कौन सा एंगल यूज कर रहा है, एलिवेशन का। कहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी साइड हुई, अब समझ में आने लग गया होगा, अपोजिट साइड हो गई सर। दिया हुआ क्या है, एडजेसेंट साइड दी हुई है सर। हाइपोटेनियस का कोई रोल है क्या, नहीं है, उसने कुछ भी नहीं बोला है। तो रोल किसका है, अपोजिट साइड का और एडजेसेंट साइड का। इसका मतलब कौन सा रेशियो का रोल है, 10 का। सो 10 ऑफ 30 डिग्री किसका रेशियो होता है, अपोजिट मतलब ए बी अपॉन एडजेसेंट मतलब बी सी। सो 10 ऑफ 30 डिग्री कितना होता है बेटा 1/√3। ए बी हमें फाइंड करना है, बीसी कितना है बेटा हमारे पास 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो 30 अपॉन √3, अभी समझाया था ना पीछे वाले क्वेश्चन में, अगर अपॉन में डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। क्या हो गया 30√3 अपॉन 3, तो कट पीट के क्या आया मेरे पास 10√3 मीटर्स। इसका मतलब इस टावर की हाइट कितनी हो गई 10 टाइम्स ऑफ √3।
फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या √3 की वैल्यू पुट करेंगे? नहीं। कब करेंगे? जब क्वेश्चन में दी हुई होगी। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस, स्क्रीन पे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, मैं एक बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। एक काइट है, ठीक है, जो ग्राउंड से कितनी ऊपर उड़ रही है? 60 मीटर्स हाइट है। मतलब इस काइट की जो हाइट है ग्राउंड से कितनी है? 60 मीटर्स है। इसकी जो धागन है, जो रोप है, वो ग्राउंड पे एक पॉइंट है सी, उससे बंधी हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है। ए 60 मीटर के डिस्टेंस पर है बी से, मतलब ग्राउंड से। सी एक पॉइंट है जहां पे इसकी जो रोप है, जो धागन है, वो बंधी हुई है। और ये धागन, ये रोप पतंग से कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमें लेंथ ऑफ रोप निकालना है, मतलब हमें इस धागन की लेंथ फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है। चलिए, यहां पर 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री मतलब यहां से देखेंगे, ये साइड कौन सी हो जाएगी बेटा? अपोजिट साइड। वर्कआउट किस पे करना है हमको? इस साइड पे। ये कौन सी साइड है? हाइपोटेनियस वाली साइड है। फिगर चेंज कर दिया, मतलब अभी तक हम ऐसे बना रहे थे, इस बार मैंने थोड़ा सा ऐसे बना दिया फिगर। बट हमें तो पता है अपोजिट और एडजेसेंट, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो बेसिकली हमें हाइपोटेनियस निकालना है। दिया हुआ क्या है? अपोजिट। तो अपोजिट और हाइपोटेनियस किसका रेशियो है बेटा? अरे अब तो आ गया आपको। साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन ऑफ 60 डिग्री किसका रेशियो है? अपोजिट बोले तो ए बी अपॉन हाइपोटेनियस बोले तो ए सी। साइन 60 √3/2। ए बी कितना दिया बेटा? 60। और ए सी क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 × 60 अपॉन √3, 120 अपॉन √3। अरे अपॉन में क्या आ गया? √3। क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा। करो, √3 अपॉन √3। तो AC कितना हो गया? 120 √3 अपॉन 3। कैंसल आउट करा, कितना आ गया? 40 √3 मीटर्स। इसका मतलब इस रोप की, इस धागन की लेंथ कितनी है? 40 √3 मीटर्स। √3 की वैल्यू रखेंगे? नहीं रखेंगे। कब रखेंगे? जब क्वेश्चन में गिवन होगी। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस, स्क्रीन पे क्वेश्चन पड़ा होगा, स्टार मार्क बना लीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी पिछले 5 क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन को कैसे डील करना है, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने स्टार्टिंग में दिया था। मैंने क्या बोला था? जब सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है तब हमारी हाइट नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली उसने क्या दिया हुआ है कि एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और उसके अपोजिट एक बॉय खड़ा है जिसकी हाइट हमें गिवन है। ठीक है, तो अगर बॉय की हाइट उन्होंने दी हुई है तो हम बॉय की हाइट को कंसीडर करेंगे, उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए एक और चीज, जब मैं यहां पे खड़े होके मैं अपने छत की एज को देख रहा हूं और जब मैं 2 कदम आगे आके छत की एज को देख रहा हूं, तो किस केस में मुझे मेरे चेहरे को ज्यादा ऊपर उठाना पड़ेगा? जब मैं ऑब्जेक्ट के ज्यादा पास होऊंगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है जो एग्जाम में आपको यूज करना पड़ेगा। जब आप ऑब्जेक्ट के पास जाते जाते हैं तो आपका चेहरा ज्यादा ऊपर की तरफ उठता जाता है। जैसे जैसे आप कुतुब मीनार के पास जाते जाएंगे, उसके टॉप को देखने के लिए आपको ज्यादा गर्दन को ऊपर करना पड़ेगा। पॉइंट आ रहा है समझ में? तो ये क्वेश्चन भी उसी से कुछ रिलेटेड है। हमें एक टॉल बिल्डिंग दी हुई है AC, जिसकी हाइट कितनी है? 30 मीटर। उसके सामने एक बॉय खड़ा है। यहाँ पे बॉय कौन है? ED। इसकी हाइट कितनी दी हुई है हमें?
1.5 मीटर दी हुई है। ये कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, किस डिस्टेंस पर है वो नहीं बताया है। ठीक है, जब ये बॉय इस पॉइंट पर था तो जब वो टॉप को देख रहा है तो कौन सा एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। बट जैसे जैसे वो बिल्डिंग के पास आएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब बॉय कहां पर आ चुका है, इस पॉइंट पर आ चुका है, तो उसको ज्यादा चेहरा ऊपर करना पड़ेगा, मतलब 30 डिग्री से उसका एंगल कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री हो गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें ये डिस्टेंस निकालना है जो उसने वॉक किया है, कहां पे, बिल्डिंग की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ तो है बट एक बार समझ जाएंगे ना तो ये आ जाएगा, कोई ऐसा तीर नहीं, मैं बहुत सिंपल तरीके से इसको समझाऊंगा। चलिए सबसे पहले एसी टोटल कितना है, 30 मीटर। बेटा ए बी मुझे बताओगे कितना होगा, बोलो, 28.5 मीटर। अरे कैसे, अरे सर ये बीसी तो ईडी के इक्वल हो गया ना, 1.5। तो जो ये बॉय खड़ा है ईडी 1.5, ईबी उसका आई लेवल हो जाएगा ना, और एंगल ऑफ एलिवेशन आई लेवल से ऊपर की तरफ ही जाता है ना। ठीक है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। पॉइंट अच्छा से समझ में आया, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बॉय जब यहां से देख रहा है तो यहां से ऊपर की तरफ देख रहा है। अगर ग्राउंड पे होता तो हम पूरी हाइट को कंसीडर करते, किसकी हाइट को, किसकी हाइट को, बिल्डिंग की हाइट को। ठीक है, चलिए तो ए बी मेरे पास कितना आ चुका है, 28.5। ये एंगल कितना आ चुका है हमारे पास, 30 डिग्री। चलिए अब इस तरफ से देख रहे हैं तो बेटा ये वाली जो साइड है ये कौन सी साइड बनेगी, अपोजिट साइड बनेगी। तो अपोजिट अपॉन में किसका काम है, बेस का, एडजेसेंट साइड का। पॉइंट आ रहा समझ में। तो कौन सा एंगल यूज होगा बेटा यहां पर, tan ऑफ 30 डिग्री। tan ऑफ 30 डिग्री क्या बोल रहा है, बोलो, अपोजिट मतलब ए बी अपॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट कौन है बेटा, ईबी है। नाउ tan 30 डिग्री 1/√3, ए बी कितना है बेटा 28.5, ईबी, ध्यान से ईबी को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। मैं एक पॉइंट यहां दे रहा हूं, पॉइंट एफ। तो ईबी का में ब्रेक हो गया, ई एफ प्लस एफ बी में ब्रेक हो गया। इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, हम इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली निकालना क्या है हमको, ई एफ, कितना वो बिल्डिंग की तरफ चला। नाउ सेकेंड कंडीशन, tan 60 डिग्री, क्यों, एंगल तो डायरेक्शन सेम है। 60 के अपोजिट कौन है बेटा, ए बी, एडजेसेंट कौन है बेटा, एफ बी। tan 60√3, ए बी कितना है 28.5 और ये एफ बी। तो एफ बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 28.5 अपॉन √3। क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। सो एफ बी कितना आ गया बेटा, 28.5 √3 अपॉन 3। इसको अभी हम क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सा हम मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। क्या कर रहे हैं हम, ई एफ प्लस एफ बी क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया 28.5 √3। बट एफ बी की वैल्यू कितनी है, कितनी निकाली बेटा, 28.5 √3 अपॉन 3 इक्वल टू दिस। तो ई एफ की वैल्यू कितनी हो गई, 28.5 √3 माइनस 28.5 √3 होल के अपॉन में 3। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे हम, 1 करेंगे। ठीक है, कैसे लेते हैं एलसीएम मैं आगे करके बताता हूं, इसको आप नोट डाउन कर लो ताकि मैं इसको थोड़ा सा रब कर सकूं आगे सॉल्व करने के लिए। चलिए इसको थोड़ा सा यहीं पर ही सिंपल कर देते हैं, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 28.5 √3, 28.5 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 9.5 √3। ठीक है, करके देखना। तो ई एफ जब इसको माइनस करा हमने तो सीधे सीधे हमारे पास क्या आ जाएगा, 19 √3। मतलब इस बॉय ने कितना वॉक करा, कितना वॉक करा,
19√3 मीटर वॉक करा पॉइंट ई से लेकर पॉइंट एफ तक। एलसीएम लेके करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, बट मैंने बाद में देखा कि वो कैंसल आउट हो रहा है और सीधे सीधे सटीक आंसर मिल रहा है, तो जबरदस्ती क्यों एलसीएम लेके हम हमारे कैलकुलेशन को बढ़ाएं, मुसीबत को बढ़ाएं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये टॉपिक, ये पॉइंट, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो कुछ भी समझ में आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।